साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक साल 2024 के शुरुआती 4 महीनों में साइबर फ्रॉड के विभिन्न मामलों में भारतीयों को 1750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस दौरान नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस तरह के 7,40,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अप्रैल तक हर रोज़ 7,000 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं, जिनमें से 85% शिकायतें फाइनेंशियल ऑनलाइन फ्रॉड की ही निकल के सामने आ रही हैं। सर, सबसे ज़्यादा फ्रॉड किस तरीके के सामने आ रहे हैं? ये बेहद सनसनीखेज जो चौंकाने वाली खबर। इस आंकड़े को ध्यान से देखिए, 1750 करोड़ रुपए केवल 4 महीनों में लोगों के खातों से साइबर लुटेरे उड़ा ले गए। भारत के में अधिकांश लोगों की बहुत सीमित इनकम है और उन्हें पता भी नहीं उनके खातों से 1750 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हुआ। कंप्लेंट्स जो रजिस्टर हो रही हैं वो टोटल फ्रॉड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कंप्लेंट रजिस्टर करने जा ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं कि उनको शिकायत कहाँ करनी है और शिकायत करने के बाद उन्हें उसका समाधान या निस्तारण क्या मिलेगा। लेकिन कंप्लेंट्स की का जो नंबर आया है मई 2024 तक का, उसमें 113% की बढ़ोतरी दिखाई दी है पिछले साल की तुलना में। यानी आप मान के चले पिछले साल से लगभग 2 गुने से ज़्यादा साइबर फ्रॉड हाल के 4 महीनों में दिखाई दिए हैं। यानी इन 4 महीनों में साइबर लुटेरों ने कई तरह से लोगों को निशाना बनाया। एक चीज़ और इसमें समझना ज़रूरी है कि 4-5 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जहां से सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें आ रही और सबसे ज़्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसमें एक तो गेमिंग एप्स हैं, दूसरा ये कि जो एल्गोरिदम्स हैं आपके मोबाइल में काम करते हैं उनको मैनिपुलेट करके सूचनाएं चुराई जा रही हैं। इलीगल लेंडिंग या एप्स जो कर्ज देने वाले एप्स हैं उनके जरिए हो रहा है। ओटीपी से रिलेटेड फ्रॉड इतने रैम्पेंट और इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और इसके अलावा सेक्सटॉर्शंस के मामले भी, लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले भी सामने आ गए। सरप्राइज बात यह है कि 1.2 बिलियन रुपए 1.2 बिलियन रुपीस तो लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों में गंवाए हैं। हम आपको बता चुके हैं पिछले सप्ताह कि गृह मंत्रालय ने एक विशेष अधिसूचना जारी की थी और सलाह दी थी कि डिजिटल अरेस्ट पूरी तरह अवैध है। लेकिन भारत में 4,599 केस डिजिटल अरेस्ट के दर्ज हुए, जिसमें लोगों को डिजिटली गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पैसे वसूले गए। इसके अलावा ट्रेडिंग स्कैम्स में भी करीब 14 अरब रुपए के आसपास, 14.2 अरब रुपए के आसपास निकल गए हैं लोगों के खातों से। जी सर, सरकार क्या कर सकती है आम लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो फ्रॉड हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं? सरकार की तरफ से पिछले 2 साल में कोई बहुत बड़ी सख्त रणनीति नहीं दिखाई दी इन्हें रोकने के लिए, जानने के लिए। क्योंकि एक तो ऑनलाइन फ्रॉड की दुनिया इतनी जटिल है, वर्चुअल क्राइम्स की दुनिया इतनी जटिल है, इसमें बहुत सारे नंबर्स का, बहुत सारी टेलीफोन बेसिस का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है और इसलिए सरकार के लिए इनको पकड़ पाना, जान पाना, संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बड़ी बात ये कि अभी सरकार के पास कोई बड़ी एजेंसी नहीं है जो इसे संभाल सके या देख सके। और तीसरी बात ये कि भारत का जो भी सुरक्षा तंत्र है, पुलिस का या बाकी तंत्र है, वो साइबर फ्रॉड्स के लिए उतना तैयार नहीं है, इसलिए लोग शिकायत भी नहीं कर पाते और उन्हें समाधान नहीं मिलता। आमतौर पर सरकार की कोशिश होती है आरबीआई के साथ, एफआईयू के साथ, डीओटी के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस मामले में कुछ नियम बनाने की, कुछ सुविधा देने की, पर अभी साइबर क्रिमिनल्स बिल्कुल बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इसमें जानकारी ही बचाव है और 5, 6, 7 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान रखिए जो आपके साथ भी हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ऐसा अगर है, अगर आप किसी गेमिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ज़रूरी हो तो ना करें, छोड़ दें, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं आपका डेटा चोरी होने का। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते समय बेहद ध्यान रखें, जानकारी करें, पूछें, आप विशेषज्ञों से बात करें, मनी 9 के शोज़ देखते रहें, बराबर आपको बता रहे हैं। जो कर्ज देने वाले ऐप हैं उनके चक्कर में बिल्कुल ना फंसें। लगभग 80% कर लेने वाले ऐप्स या तो ब्लैक लिस्टेड हैं या उन पर सेबी और आरबीआई वित्त मंत्रालय सख्ती कर चुका है। ओटीपी फ्रॉड से बेहद सतर्क रहें। रिवर्स ओटीपी, जो वेरिफिकेशन वाले ओटीपी मांगे जाते हैं घर में डिलीवरी वाले, उनसे बेहद सतर्क रहें, वो ओटीपी फ्रॉड सबसे बड़े हैं। और इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट अगर आपको कोई करता है तो 100% गलत है, गैरकानूनी है, कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के जो ऐप्स हैं उन पर बेहद सतर्क होकर काम करें, क्योंकि उनमें से आपका डेटा चोरी होने का और नुकसान होने का खतरा है। चलिए, तो आपके लिए आपकी जानकारी ही, आपकी समझदारी ही आपका बचाव है, क्योंकि इस मामले में बहुत तेज़ी के साथ फ्रॉड जो है तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।